हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे आपका लोकवाणी न्यूज पर। मैं थोड़ा इनके बारे में आपको बता दूं, जानकारी दे दें कि जिस तरीके से लोक सेवा आयोग बिहार की एक परीक्षा सहायक अभियोजन अधिकारी की जो है हुई है, जिसको एपीओ के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने उस परीक्षा में जो है उत्तीर्ण किए हैं। साथ ही जो है बागपत का नाम रोशन करने का कार्य भी किया है। श्रीमान विनोद गोयल जी की पुत्र वधू हमारे साथ में है, नाम है गोयल जी से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे खास इस एग्जाम और इस परीक्षा के बारे में। तो सबसे पहले परीक्षा के बारे में जानना चाहेंगे आप। ये परीक्षा एक सहायक अभियोजन अधिकारी है, इसको असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इन इंग्लिश कहा जाता है। और इसमें जिस प्रकार सरकार के खिलाफ भी केस होते हैं और सरकार भी केस करती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट को भी अपने कोई वकील चाहिए होते हैं। तो ये परीक्षा उनके लिए है जिनमें गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट में। उनके जो परीक्षा होती है उसमें मैंने चयन हुआ। तो जिस तरीके से आपने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, क्या यूपी के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी या फिर आपने उसमें प्रयास किया है? क्या ऐसा कुछ थोड़ा सा? नहीं, मेरी तैयारी एक्चुअली में पीसीएस जे की है जुडिशरी में, और मैंने अभी यूपी में भी पीसीएस जे का इंटरव्यू भी पास किया था। उसमें बस तो फाइनल कट ऑफ में जो मार्क्स थे उसमें मेरे कुछ मार्क्स से रह गया। अदरवाइज मैं तैयारी सिविल जज की ही कर रही हूँ। तो उसमें करते करते मैंने बिहार लोक सेवा आयोग का भी एग्जाम दिया था। उसमें मेरा जिस तरीके से जनपद बागपत में रहते हुए और एक जिस तरीके से आप एक बहू भी हैं एक परिवार की, और उसके साथ साथ में अपना जो है सक्सेस उपलब्धि जो है हासिल की है, और इस उपलब्धि को हासिल करने में बहुत सी चुनौतियां, बहुत से संघर्ष भी आपके सामने रहे होंगे। तो कुछ ऐसी रहस्य में जो ऐसी कहानी कोई आपके तथ्य या कोई ऐसा तर्क हो जो आप लोग? बस यही है कि तैयारी करने में चुनौतियां तो आती ही हैं, कुछ आती ही रहती है, लेकिन ये है कि आप उन चुनौतियों का सामना करते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आपका सफल परिवार से पारिवारिक गृहस्थी से और आपका जो है कैरियर चुनने तक का जो सफर था उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैं ना शुरू से ही पढ़ना चाहती थी, और कहीं ना कहीं मेरी शादी के वक्त मेरे से ये कहा गया था कि ना तो आपको पढ़ाया जाएगा और ना आपकी नौकरी हम कराएंगे। लेकिन शादी से अब तक मैं पढ़ती ही आ रही हूँ। मैं शादी के बाद से मेरे हस्बैंड ने, परिवार ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मेरी रुचि पढ़ने में ही थी और कुछ बनने में ही थी, और अब से नहीं, शुरू से ही थी। लेकिन शादी जल्दी होने की वजह से मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद मैं अपना सपना पूरा ना कर सकूं। मेरे पंखों को उड़ान दी मेरे परिवार ने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे पूरे ससुराल वालों ने, और आज मैं उन पंखों के सहारे उड़ के आज मैं इस काबिल हो चुकी हूँ कि मैं। क्या बात है। तो देख सकते हैं परिवार का समर्थन, परिवार का सहयोग, जिसके बलबूते आज जो है किस छोटे से पड़ाव को जो है पार करने में कामयाबी और उपलब्धि जो हासिल हुई है, कहीं ना कहीं परिवार को आप उसका श्रेय दे रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं होता। लेकिन कहा जाता है, कहावत भी होती है कि एक महिला, एक पुरुष के लिए महिला का जो है योगदान होता है उसकी कामयाबी के पीछे। लेकिन यहाँ आप क्या लगता है, यहाँ कुछ उल्टा नजर आ रहा है? बिल्कुल ये उल्टा ही है। कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहूंगी एक कामयाब औरत के पीछे उसके एक मर्द का हाथ है, मेरे हस्बैंड का हाथ है, उनका हाथ आपको पकड़ा है। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि नौकरी करके क्या करेंगे या पढ़ लिख करके क्या करेंगे जब शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ कुछ सोच जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। उस सोच को बदलने का कार्य कहीं ना कहीं आपने जो है पूरा किया है। बिल्कुल सोच हमारी ही होती है, आप उसको कैसे डेवलप करते हैं, कैसे बदलते हैं, वो हम पे डिपेंड होता है। हम सोसाइटी को किस नजर से देखते हैं वो हम पे डिपेंड होता है, हमारी सोच पे होता है। ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आई। मेरे हस्बैंड के सामने भी बहुत चुनौतियां आई थी, बहुत लोगों ने आके कुछ कहा, ये सब कहा, लेकिन उन्होंने सबको नजरअंदाज करते हुए मुझसे हर समय यही कहा, तू बेफिक्र हो, तू पढ़, मैं हूँ तेरे पीछे, तू बेफिक्र होके पढ़। किसी चीज की सामाजिक जो त्रुटियां रहती है, सामाजिक जो दृष्टि रहती है उसकी बात कर, वो तो आती ही है, वो सभी के सामने आती है। मेरे सामने भी आई थी, मेरे हस्बैंड के सामने भी आई थी, परिवार के सामने भी आई थी, लेकिन किसी ने किसी का न सुन के सिर्फ ये कहा कि ये पढ़ना चाहती है, इसको पढ़ने दो, जो करना चाहते हैं इसको करने दो। हमें थोड़ा सा जानना चाहेंगे जिस तरीके का ये जो एग्जाम है, ये जो परीक्षा है या ये जो पोस्ट है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। अगर किसी को कोई युवा है या कोई लड़की या लड़का है तैयारी करना चाहे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि यूपीएससी के एग्जाम में जो है बढ़ चढ़ करके जो है युवा दौड़ता है, चाहे वो लड़की हो या कोई भी हो, ठीक है, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, है ना, वो उनको उसमें ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन आप थोड़ा अगर बता पाए, समझा पाए। जुडिशरी की लाइन होती है, एक्चुअली में क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, ये पीसीएस होते हैं, यूपीएससी वगैरह में होते हैं, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है। लेकिन ये जो जुडिशरी लाइन होती है इसमें पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता।
इसमें आप अपने उससे अपनी कैपेबिलिटी से अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप जजमेंट देते हैं या फिर उस अकॉर्डिंग आप प्रोसीडिंग करते हैं, तो इसमें आपको किसी का प्रेशर नहीं होता। पॉलिटिक एजेटेड ऑफिसर पोस्ट है ये। तो इसमें क्या कुछ अब आप आगे और क्या इसमें क्या स्कोप है, इसके बाद में क्या कुछ है जो आप जानकारी देना चाहेंगे? स्कोप ये है कि इसमें मैं आगे जुडिशरी की तैयारी कर सकती हूँ, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मतलब कोई बैरिकेड है कि इसमें आप एक बार चयन लेने के बाद आप इसमें आगे की तैयारी नहीं कर सकते। अब मैं इसमें अब यहाँ पे चयन लेने के बाद, यहाँ पे अपनी पोस्टिंग लेने के बाद मैं आगे अपनी जुडिशरी की तैयारी कंटिन्यू करती रहूंगी, और चाहा तो भगवान ने चाहा तो मैं वापस यूपी में ही अपना जज बन के वापस। एक बहू होते हुए इस बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है, और अब लोगों का जो है आपके घर पर जो है तांता भी लगाया बधाई और शुभकामनाएं देने का। तो ये पल, ये जो चीजें आपके सामने आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि बड़े से बड़े संघर्ष को जो ये जो शुभ अवसर आता है उस पर सब भूल जाते हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहते हैं? संघर्ष किए भी हैं, लेकिन आज वो सब सफल नजर आते हैं, सफल हुए नजर आते हैं। जब देखती हूँ चेहरों पे खुशी, अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी, हस्बैंड के चेहरे पे खुशी, इनफैक्ट पूरा माहौल इतना खुशी भरा है, तो मैं वो सारा संघर्ष एक खुशनुमा खुशी के पल की तरह मैं उसे महसूस कर रही हूँ। लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? बहुत बहुत प्रेम मिल रहा है मुझे लोगों का। सब यही कहते हैं कि हाँ, मेहनत वसूल होती है। मुझे बहुत बात है। तो देखिए, बड़ी ही बेबाकी से और ज्यादातर सवालों को जवाब दिया। थोड़ा कोई जानकारी, कोई मैसेज आप युवा युवतियों को देना चाहते हो? मैं बस यही कहूंगी कि पढ़ाई करना है, कभी हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, समय लग जाता है, कभी कभी होता है कि आपको जल्दी सफलता नहीं मिलती, कुछ समय लग जाता है, लेकिन सफलता मिलेगी। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस हिम्मत ना हारे और अपना प्रयास निरंतर करते रहे। अच्छा, आप थोड़ा अपने स्टडी के बारे में बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि जुडिशियल जज की तैयारी में कर रही थी, इस बीच जो है मैंने बहुत से एग्जाम दिए हैं ना, तो कुछ बताइए थोड़ा सा कि किस तरीके से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे थे, क्योंकि लोगों उनको भी पता लगे जो इस तरीके अगर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिनका मन है। सबसे पहले आप अपना सिलेक्ट कीजिए, आपको किस चीज की तैयारी करनी है। उस चीज को सिलेक्ट करने के बाद आप उसका सारा सिलेबस एकत्रित कीजिए। उस सिलेबस के लिए आपको सारा मटेरियल इकट्ठा होना चाहिए, और उसके बाद सारा का सारा अपने अपने शब्दों में उनको साइनॉप्सिस बनाइए। सारी चीज को पढ़ा, उसके बाद उसके अपने साइनॉप्सिस बनाइए, और अपनी स्टडी को थोड़ा सा लिमिटेड रखिएगा। ज्यादा इधर उधर पढ़ना, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, इससे क्या होता है, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अपनी स्टडी को लिमिटेड रखना है, बार बार उनको रिवाइज करते रहो, बार बार कोई नई चीज ना पढ़ के उसी चीज को रिवाइज करते रहो। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ो और उसको बार बार रिवाइज करो, और हो सके तो अपडेट करते रहो। कुछ कुछ चीजें अपडेट करते रहोगे और अपने वही चीजों को बार बार पढ़ते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। भाभी, आपने जो तैयारी है वो कैसे ऑनलाइन की है या कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो है कोचिंग लेनी पड़ती है, करना होता है, बिना कोचिंग के क्या स्टडी की जा सकती है? नहीं, बात ये नहीं कि बिना कोचिंग के स्टडी नहीं की जा सकती, स्टडी की जा सकती है बिना कोचिंग के भी, लेकिन एक सही डायरेक्शन कहीं ना कहीं आपको वो टीचर्स देते हैं। सही डायरेक्शन आप कर रहे हैं स्टडी, आपको मालूम नहीं आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ लिमिटेड एरिया पढ़ना होता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं वो टीचर आपकी मदद करते हैं कि आपको इतना सिलेक्टेड एरिया पोर्शन पढ़ना है और इतना नहीं पढ़ना है, ताकि वो आपके लिए यूजफुल रहे और आपका टाइम भी बचे। मैंने कोचिंग की थी, 1 साल मैंने दिल्ली में कोचिंग की थी, और मुझे वो डायरेक्शन अच्छी मिली, और मैंने उसी के थ्रू अपने नोट्स वगैरह तैयार किए, उसी के आगे अपने साइनॉप्सिस बनाती रही, और बार बार जब भी एग्जाम होता था मैं उन्हीं को रिवाइज करती थी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात कही आपने भाभी कि आपने कहीं ना कहीं जो है सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके, और आज जिस तरीके से आपको और खासकर हम लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं मौका मिला आपसे चर्चा और ये बात करने का, ये हमारे लिए भी खुशनसीबी है और खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो असंभव कार्य को संभव करके आपने दिखाया और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ वो चीज आपने करके दिखाई, तो इस पर एक लाइन कहूंगा कि तू ना हौसला वो मंजिल भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, न रुकना ये मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा भी आएगा। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम भी आशा करेंगे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और जो चीजें आपसे समझ पाए, जितना भी इंटरव्यू के माध्यम से दर्शक समझ पाए, वो इससे सीखें और आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में ऐसे ही करें, ताकि परिवार के साथ जंग पर और जो आप लोग से जुड़े हुए हैं उन सभी का जो है मान सम्मान बढ़ सके। तो मान बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।